रैली इन अस्तबल गाँव, तो उसके लिए प्रेपरेटरी कमेटी के लिए हम सब मिल रहे हैं कि किस तरीके से शांति से अच्छे तरीके से should have a rally on the 12th to press our demands without creating any disturbance in the city of अगरतला। हम चाहते हैं कि अगरतला में 12 तारीख को अच्छे तरीके से रैली हो और कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, और उसके पहले प्रेपरेटरी कमेटी करके हम अपना मुद्दा गांव से लोगों को कैसे लाएंगे, कैसे वापस जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनली शांति के तरीके से, इसके लिए आज हमारा मीटिंग हो रहा है। और हमारे जो विलेज काउंसिल में जो हमारा इश्यूज़ है उसके बारे में हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो, अभी तक इलेक्शंस नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ऑल आर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ऑल आर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, सीनियर लीडर्स, वुमेन लीडर्स, यूथ लीडर्स और ऑल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और भी लोग आ रहे हैं और बैठकर हम लोग बात करेंगे। सर, विलेज काउंसिल के लिए आप लोगों ने क्या मतलब इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मैंने बहुत बार कहा है, हमने पब्लिकली डिपोजिशन भी दिया है, हमने गवर्नर के ऑफिस में चिट्ठी भी भेजा है, डीएम्स को हमने डिपोजिशन दिया है, रिटन डिपोजिशन दिया है कि हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शंस हो। 31 मार्च के बाद अगर विलेज काउंसिल नहीं हुआ तो हमारे गांव में पैसा नहीं जाएगा, और जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग को बहुत कष्ट होगा। हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ग्रास रूट लेवल में त्रिपुरा में सबको प्रॉब्लम होगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, अगरतला में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, अगरतला में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ, तो ये कौन सा वायरस है जो हमारे एडीसी एरिया में है, इसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या हाईकोर्ट में जाएंगे? मैं पहले गवर्नमेंट से एक रिटर्न रिप्लाई चाहता हूँ, उसके बाद अगर सेटिस्फैक्ट्री वो रिप्लाई नहीं हुआ तब हमारे लिए ऑल ऑप्शंस ओपन। सर, एक बात मैं पूछ